नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता है आपका चैनल स्टॉक मार्केट वाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्टॉक मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप अराउंड 5000 करोड़, प्रिसाइजली 4962 करोड़, करंट प्राइस 842, बुक वैल्यू 92.5, 52 वीक हाई 860 रुपीज, 52 वीक लो 305, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हाई और लो के डिफरेंस। स्टॉक पी इज 55.1, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23, बहुत अच्छा नंबर है। प्रोमोटर होल्डिंग 51.1%। ये क्या काम करती है? ये कंपनी मेजरली डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स एंड इस ब्रांड के अंडर ये सेल करते हैं। एंड ये जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज स्टार्टेड इन 1978, but it promoted to Mr. Anup Bector, who was over 25 years of industry experience. He is also the managing director of the company. And इसका जो डेटा अवेलेबल है, चार्ट डेटा दैट इज फ्रॉम 2018, ये डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग बाद में देखेंगे क्यों इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टर रहना, अगर पहले हम लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं तो रहना चाहिए और भी टारगेट अचीव होने का उम्मीद है। एंड अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ। सो दिस स्टॉक इज कंपीटिंग अगेंस्ट वरुण बेवरेजेस, बीकाजी फूड, हिंदुस्तान फूड। ये और एक स्टॉक है जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वाई दिस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है एंड व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ। सारे जो इन्वेस्टमेंट है सारे एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती है। फॉर दिस स्टॉक आई हैव गेन्ड अ ह्यूज प्रॉफिट क्लोज टू 125% एंड तभी मैं इनमें इन्वेस्ट करके रखा हूं, क्यों वो डिस्कस करते हैं। इफ यू लुक इनटू द क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्च 2023 में इसका ओवरऑल जो रेवेन्यू सेल्स है दैट वाज 346 करोड़ एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो था दैट वाज 28 करोड़। सो दैट इज द गुड नंबर दैट वाज देयर। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो 2023 में इट वाज हाईएस्ट एवर सेल्स since 2018. 2023 में 1362 crore was the total sales and इसका जो net profit था that was 90 crore rupees after tax. and हम लोग अगर देखें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, the promoter is holding 51.17%, उन लोगों ने थोड़ा 0.4% इंक्रीज किया है and FIIs have constantly increased their शेयर ऑफ होल्डिंग इन दिस कंपनी। दिसंबर 2020 में इनका शेयर था 2.92, अभी जून 2023 में दे आर हैविंग 7.57% ऑफ शेयर इन दिस कंपनी। DIs have also increased. दिसंबर 2020 में 7.54 था, उसके बाद डाउन थोड़ा सा गया, इट वाज अराउंड 4.29। उसके बाद से मार्च 2022 से दे हैव इंक्रीज देयर परसेंटेज शेयर। अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं। इनका डेटा जैसे मैंने बताया था अवेलेबल है 2021 से। तो कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखा है। दिस इज वन लेवल वेयर आई ट्रेडेड इन द डेटा अराउंड अप्रैल मई टाइम फ्रेम में मैंने इसमें ट्रेड किया था। दैट वाज क्लोज टू अराउंड 377 रुपीज जब मैंने इस पे ट्रेड किया था। वाई? अगर हम लोग इसमें देखें, इट फॉर्म्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एक शोल्डर देन हेड देन एक शोल्डर अगेन। और हम लोग अगर इसका डेप्थ को ले लें, इस डेप्थ को अगर हम लोग ले लेते हैं एंड इस डेप्थ को अगर प्लॉट कर देते हैं इसके ऊपर, इट विल बी द सेम लेवल जो मैंने पहले प्लॉट करके रखा है। सो दैट वाज वन लेवल व्हिच वाज लुकिंग एट। लेकिन इस लेवल में जाने के बाद, सो दिस वाज माय टारगेट अराउंड 532, बट इसमें जाने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया। व्हाट आई लुक्ड इनटू इट अगेन इज दैट ये जो स्टॉक है इट इज फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड लोअर लो, क्योंकि आप देखिए ये हाई है, ये हाई है। अगर थोड़ा टाइम बैंड इंक्रीज कर देते हैं एंड इसका भी थोड़ा टाइम फ्रेम अगर इंक्रीज कर देते हैं तो ये देखिए इसका जो हाई है, दिस हाई इज हायर देन हाई, दिस हाई इज आल्सो हायर, दिस हाई इज आल्सो हायर, दिस इज आल्सो हायर, दिस इज आल्सो हायर। सो व्हेन वी अचीव दिस, आई वेटेड फॉर सम टाइम, दिस इज आल्सो हायर, देन इट कंटिन्यूड। यहां से मैंने वेट किया, ये हाई हुआ, ये हाई हुआ, यहां तक मैंने वेट किया एंड इसको ये टारगेट भी अचीव हो गया था। सो आई वाज वेटिंग फॉर इट
कुछ टाइम के लिए मैंने देखा अगर ये रिवर्स आता है देन आई विल कम आउट ऑफ इट, बट ये क्या किया, आई वाज टारगेटिंग अराउंड इस टाइम फ्रेम में मैं निकल जाऊंगा, बट व्हाट इट फॉर्म्ड इज दैट यहां से एक शूट आउट हो गया, शूट आउट होने के बाद ये कॉन्स्टेंटली चलने लगा एंड हायर हाइज के अलावा ये हायर लोज भी बनाने लगा। अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये लो है, दिस इज द वन मोर लो, हायर लो, दिस इज हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो एंड हायर लो, हायर लो, इट कंटिन्यूज। एंड जो अभी मैं जो टारगेट देख रहा हूं दैट इज आई एम लुकिंग एट अराउंड 1000। ये क्यों टारगेट मैंने देखा है, तो चलिए इसका बारे में बात करते हैं। इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हियर फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, अगर इसको मैं ले लेता हूं, इसका जो पूरा का पूरा एक कप है, ये कप फॉर्मेशन में जो मैं देखा हूं, दिस इज द कप विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कप है, बड़ा सा कप है अगर इसको बोलते हैं, एंड आई टेक दिस पर्टिकुलर एज द वन, और इसको मैं अगर इसके ऊपर प्लॉट कर देता हूं एंड देन अगर इसको मैं यहां से पुट कर देता हूं इसके ऊपर, तो दिस विल बी अराउंड द सेम रेंज जो मैं देखता हूं यहां पर, इट विल रीच अराउंड 982 टू 990 रुपीज। तो ये टारगेट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो यहां से कितना रेंज होगा, व्हाट इज द रेंज आई एम लुकिंग एट, अराउंड 18% का अभी और गैप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुझे लग रहा है ये जब टारगेट फिनिश हो जाएगा उसके बाद ये एक रिवर्स डायरेक्शन में आने लगेगा एंड विल टच दिस पर्टिकुलर लोअर पॉइंट, बिकॉज ये ऐसे स्टॉक्स ऑलवेज दे ट्रेड इन साइक्लिक पैटर्न। यहां जाने के बाद एक बार नीचे तो आएगा एक सांस लेने के लिए। तो आई एम लुकिंग एट दिस टारगेट, तो मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकंड टारगेट अचीव हो गया एंड थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया एंड लुकिंग टू द फोर्थ टारगेट। अगर ऐसे ही हायर हाई और लोअर लो बना, हायर लोज बनाते रहे तो आई मे बी आई कीप ऑन ट्रैकिंग दिस टिल इट रीचेज सम पॉइंट वेयर आई कैन नो दैट इज ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द पैटर्न दैट इट इज फॉलोइंग। तो वहां पर जब ये ब्रेक करेगा अपने पैटर्न देन आई विल कम आउट ऑफ दिस स्टॉक। होपफुली आप इस स्टॉक से, इस एनालिसिस से कुछ सीख पाए होंगे, कैसे आप लोग एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आप लोग उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं एंड कब तक उस स्टॉक में होल्ड करके रख सकते हैं। तो पहले अगर जब आप लोग स्टॉक खरीदेंगे, किसी प्राइस पॉइंट में अगर खरीदते हैं तो उससे पहले, खरीदने से पहले आप लोग सोच लीजिए कहाँ मैं एग्जिट करूंगा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट मैं इस स्टॉक से चाहता हूं एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम, अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। वो टाइम फ्रेम कभी भी आगे ऊपर नीचे हो सकता है, बट कीप योर टारगेट फिक्स्ड। इस टारगेट में होगा देन आई विल कम आउट ऑफ दैट। एंड कभी भी स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक प्राइस में कभी स्टॉप लॉस मत लगाइए। वंस यू रीच दैट पर्टिकुलर, खरीद लिया है तो वेट करके रखिए, पेशेंस रखिए। वो जरूर, अगर आप लोग सब डेटा देख के अगर खरीदा है तो जरूर वो उस टारगेट लेवल में पहुंचेगा ही। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट या बाय करने के लिए। आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं, या खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है, बाय करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।